समाजवादी पार्टी के शिविर कार्यालय साहिबाबाद गाजियाबाद के प्रांगण में समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व रक्षा मंत्री का जन्मदिन समारोह सांप्रदायिक सद्भाव दिवस के रूप में आयोजित किया गया। समाजवादी विचारक शिक्षाविद रामदुलार यादव के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अध्यक्षता समाजसेवी जगन्नाथ प्रसाद ने, आयोजन इंजीनियर धीरेन्द्र यादव ने, संचालन श्रमिक नेता अनिल मिश्रा ने किया। सभी साथियों ने पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें स्मरण किया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व रक्षा मंत्री भारत सरकार, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की जन्म जयंती आयोजित की गई है। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे भाई जगन्नाथ प्रसाद जी कर रहे हैं। हम सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई जगदीश जी ने, भाई राम प्यारे जी ने और श्रमिक नेता अनिल मिश्र जी ने आप लोगों के बीच में विस्तार से बात बताई है। पंडित विनोद त्रिपाठी जी ने ज्ञानपीठ केंद्र का संदेश सुनाया कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना। हुकुम सिंह जी ने गीत के माध्यम से, राजेंद्र भाई ने गीत के माध्यम से आप लोगों के बीच में अपने विचार व्यक्त किए। मुलायम सिंह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह के विचार से प्रभावित रहे और इन्होंने गांव, किसान, गरीबी को बहुत नजदीक से देखा था, अनुभव किया था। इसलिए कम उम्र से ही किसान आंदोलन में लग गए थे। और 1967 में जसवंत नगर से पहली बार विधायक बने। फिर लगातार संघर्ष किया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मुलायम सिंह जी के साथ रहा हूं। उनमें निर्भीकता, निडरता कूद कर भरी हुई और समय के बहुत ही पंक्चुअल रहे और लोगों से भी कहते थे कि किसी काम को आप अगर कर रहे हैं तो समय का सबसे ज्यादा ध्यान रखो, समय से काम लो। आप लोगों को तो सारा पता ही है, सभी लोगों ने बता ही दिया है। मैं इतना बताना चाहता हूं कि आज का जो कार्यक्रम है वो सांप्रदायिक सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये आदरणीय नेताजी के विचार की उपज है। चाहे कितना ही विरोधी पार्टियों ने
नेताजी के बारे में अनाप शनाप प्रचार किया, लेकिन वाकई में अगर किसी व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में संविधान की रक्षा की और सांप्रदायिक सद्भाव कायम किया तो उस व्यक्ति का नाम आदरणीय मुलायम सिंह यादव। मामूली काम नहीं था। मंडल कमीशन लागू होना था और सोमनाथ से रथ यात्रा चल रही थी। इसलिए कि धार को कमजोर करो, और मुलायम सिंह का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, राष्ट्र में इतना ज्यादा राजनीति को प्रभावित कर रहा था, उद्वेलित कर रहा था कि जो सामंतवादी और वर्चस्ववादी ताकतें थी, जो सांप्रदायिक शक्तियां थी, जिनका संप्रदाय धर्मनिरपेक्षता में कोई विश्वास नहीं है, उन्होंने षड्यंत्र किया। रथ तो बिहार में ही रुक गया, लालू जी ने रोक दिया, लेकिन जो कार सेवक थे वो लाखों लाखों की तादाद में अयोध्या पहुंच गए। बहुत बड़ी चुनौती थी मुलायम सिंह के सामने कि संविधान को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं, और इन लोगों ने जो इतना बड़ा षड्यंत्र किया है कि चारों तरफ से अयोध्या को घेर दिया है। लेकिन मुलायम सिंह ने यह निर्णय किया कि देश की रक्षा के लिए हमें संविधान को बचाना। अप्रिय घटना हुई, अफसोस जाहिर किया नेताजी, लेकिन उन्होंने संविधान को बचा दिया, लाखों लाखों लोगों को बचा दिया। तो और किसानों के लिए अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 70% से ज्यादा बजट गांव की तरफ मोड़ा। गांव के विकास के लिए उनका सबसे बड़ा काम था। नेताजी मुलायम सिंह को ऐसे याद नहीं किया जाता। और पार्टी बनाई, वो भी संघर्षों से बनी। समाजवादी पार्टी का नारा दिया, समता और संपन्नता, समृद्धि सबके घर आए। यह समाजवादी पार्टी का सिद्धांत। और सांप्रदायिक सद्भाव क्या है? विभिन्न धर्मों में जितने भी धर्म हैं उनको हमें आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जितनी जातियां हैं जातियों को सम्मान करना चाहिए। भारत के जो लोग हैं, चाहे वो किसी जात और धर्म को मानते हैं, सबका सम्मान करना चाहिए, तभी सांप्रदायिक सद्भाव होगा। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, यहां अनेकता में एकता है, और ये सामाजिक न्याय और सामाजिक सद्भाव से ही संभव है। लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कुछ ताकतें लगातार समाज के अंदर नफरत पैदा कर रही, असहिष्णुता का वातावरण बना रही। उनमें ताकत बहुत है, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि कोई देश तभी उन्नति कर सकता है जब वहां शांति हो, प्रेम हो और सहयोग की भावना हो। दुनिया में जितने भी देश हैं, अगर वहां पर
आपसी संघर्ष होगा, आपसी वैमनस्यता होगी, एक दूसरे का हम सम्मान अगर नहीं करेंगे तो हम आर्थिक उन्नति कर ही नहीं सकते, सामाजिक सद्भाव बना ही नहीं सकते। इसलिए आज हम लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव के चरणों में नमन करने के लिए उनकी जयंती के अवसर पर इतना ही कहना चाहते हैं, इतना ही संकल्प लेना चाहते हैं कि हमें देश और समाज और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए सद्भाव, भाईचारा, प्रेम और न्याय और बंधुत्व की भावना से काम करना चाहिए, एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए और इसका प्रचार और प्रसार करना चाहिए कि जो नफरत फैलाने वाली ताकतें हैं, जो असहिष्णुता फैलाने वाली ताकतें हैं, जो ईर्ष्या और द्वेष और अहंकार से काम कर रही हैं, उनको हतोत्साहित किया जाए। हमें हतोत्साहित करना उन्हें, जिससे वह फन न फैलाए। आप लोग यहाँ पर आए और सभी लोगों के विचार सुने, आदरणीय नेताजी को याद किया, स्मरण किया। इनके तो बहुत से स्मरण हैं, बहुत सी बातें हैं, वो सभी लोग उन्हें व्यक्त किया है। मैं आप लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग आदरणीय नेताजी के विचार को जन जन तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की धरती पुत्र मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे। धरती पुत्र मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे। धरती पुत्र मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे। नेताजी मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे। नेताजी मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे। नेताजी मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। धरती पुत्र मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे। धरती पुत्र मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे, अमर रहे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजा भैया। नाम मुलायम काम कठोरा। Yeah.